Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ये एक जो स्केच बनाया है, दिस इज़ द स्केच ऑफ अ प्रिंसेस. सो मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप मेल है तो आपकी लाइफ में प्रिंसेस आए, और अगर आप फीमेल है तो आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आए आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे. और अगर आप सिंगल भी है आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप सिंगल है, आप एंगेज्ड है, आप मैरिड है, आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए कि आप एक प्रिंसेस की तरह अपने आप को भी ट्रीट करें और आपके पास इनफ फाइनेंशियल अवेयरनेस हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. I do find like you know what कि yes, 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 yes. I do find this is the letter T. So T for terms and conditions. T for you can say anything, terminal. Okay. So मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बेसिकली लाइक यू नो, और आप देखो यहाँ पे दिस इज़ लाइक द कप और दिस इज़ लाइक अ पेंटाकल. जैसा मैंने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में देखो ये एक कप है, ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक अ पेंटाकल. सो दिस इज़ लाइक एस ऑफ कप और पेंटाकल. सो न्यू लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कन्विंस करते करते थक गए हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली आप मनाते मनाते, हो सकता है किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, फ्रेंडशिप में है थे आप किसी के साथ, फ्रेंड्स हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं, अपने हस्बैंड हो सकते हैं, अपने वाइफ हो सकता है, लेकिन कोसों बार बहुत कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट यू कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यू डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम और यू कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो मुझे दिख रहा है उसी तरह से एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुआ जो सॉल्व नहीं हुआ था. कुछ सालों पहले हो सकता है ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ था लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, या बाय मिस्टेक किसी ने आपके ऊपर ब्लेम दे दिया, या अननोइंगली आप बोल सकते हैं, या नोइंगली जानबूझ के आप बोल सकते हैं आपके ऊपर ब्लेम दिया गया और आपको सिर्फ भगवान भरोसे ही आप थे, यूनिवर्स के भरोसे ही आप थे. आपने यूनिवर्स के सामने अपना झोली फैलाया कि मेरे जो मैंने जो किया ही नहीं गुनाह उसके लिए मुझे सज़ा मत दो, और मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया था तो क्यों मुझे ऐसा सज़ा मिल रहा है. सो बेसिकली उस सारे चीज़ों का जो मुझे दिख रहा है द एंड हो जाने वाला है. अगर हम इस तरह से देखें जैसे कोई साधु या कोई ऐसे बैठे हैं और उनसे जो एक आशीर्वाद वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, एंड उनके चरणों पर आप जा रहे हो, और वो कोई गुरुजी है या वो कोई ऑब्वियसली आपके फैमिली गुरु है, जो भी है जैसे भी है वो आप उनको फॉलो करते हैं. सो यू 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 आर गेटिंग ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन. आप शायद मुझे दिख रहा है आने वाले समय में बहुत सारे धार्मिक किताब आप पढ़ोगे और बहुत कुछ जानोगे, चाहे वो कुरान से हो, चाहे वो गीता से हो, चाहे वो बाइबल से हो, चाहे वो कुरान से हो, कहीं से भी हो. यू विल हैव लॉट ऑफ रिलीजियस नॉलेज, धर्म के बारे में, संस्कृत के बारे में, पाली लैंग्वेज के बारे में, बहुत लैंग्वेजेस के बारे में भी, एंशंट लैंग्वेज क्या होता था. उससे क्या होगा ना, आपके एक अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो बहुत सारे लोग ये सब जो संस्कृति है, ठीक है, ये जो जैसा बोला जाता है कि वेशभूषा जो भी है, जैसा भी है, कल्चर टूरिज्म जो होता है वो जनरली प्रमोट कर पाओगे आप. और बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू विल एबल टू शो दैट अगर आप एक ऑनलाइन क्रिएटर है तो बहुत कुछ उस चीज़ को आप डेमॉन्स्ट्रेट कर पाओगे,
ऑडियंस के सामने लेके आ पाओगे, व्यूअर्स के सामने लेके आ पाओगे। एंड मे बी यू बिकम अ जर्नलिस्ट और एन एंकर, तो आपके पास काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आता ही रहेगा। कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब लग सकती है इन अ प्लेस where lot of phone calls are done. Maybe it is like the customer care related department or something like that. Okay, and maybe in any major retail management area, maybe Amazon, or you can say, I'm not promoting, but I'm saying yes, it can be YouTube or Google, anything like that. It can be Flipkart or anything, जहाँ पे आपको मे बी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आपके पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उनको बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, या आपको घर में बैठ के बहुत सारे चीज़ रोज़गार करने का मौका मिल रहा है, अर्न ऑनलाइन, इस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके ना घने काले बाल है, और अगर आप फीमेल है और वो ना मतलब आपके घुटनों तक आते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एक पेरेंटल लव एंड केयर मुझे दिख रहा है, जैसे आपके हस्बैंड, या अगर आप हस्बैंड है या अगर आप मेल है तो जैसे आप अपने बच्चे को गोद में ले रहे हो, खिला रहे हो उसको, ठीक है। अगर आपकी वाइफ काम करती है, वो बाहर जाती है, आप थोड़ा देर उसको संभाल रहे हो, फिर आपकी वाइफ संभाल रही है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कोऑर्डिनेटेड फैमिली, जहाँ पे आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके साथ दे रहे हैं, वो खुशी आपको मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेकेंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो, जहाँ पे आपके 2 मैरिजेस तो अनसक्सेसफुल रहे हैं, बट यहाँ पे जो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा काफ़ी, मतलब जैसे बोला जाता है ना, इट विल बी लाइक अ वेरी वैसे हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होगा कि आप मुझे ये कह नहीं सकते और तुम मुझे ये नहीं कह सकती और आप मुझे ये नहीं कह सकते, ये सब नहीं होगा। ड्रामेबाज जो होता है वो नहीं होगा, ड्रामा नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस होंगे वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे प्यार होगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत खिटमिट तो चलता ही है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे को, जैसा बोला जाता है ना कि हो सकता है कि पहले जो भी रिलेशनशिप में आप रहे होंगे वहाँ पे एक औकात का बात आ जाता था, जब भी गुस्सा हो जाते थे आपके पार्टनर कुछ ऐसे बोल देते थे जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लो मोरल हो जाता था आपका, कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई कोई कुछ भी नहीं हूँ मैं इसके सामने, मैं जितना इसको प्यार करती जाती हूँ उतना ही प्रॉब्लम होता जाता है। वही है। और यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक अ पर्सन, यहाँ पे प्रिंसेस है और यहाँ पे भी एक प्रिंसेस है। सो इन द फ्यूचर इट इज़ लाइक दैट कि यू विल बी ट्रीटेड विद लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, डिग्निटी, एवरीवन विल लव यू, ठीक है। आप चाहते ही हो कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको प्यार से रिसीव करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हो, बट इन रिटर्न आपको जब मिला नहीं तब आप बहुत गुस्सा भी करते हो कि शायद यूनिवर्स और गॉड मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं। आपको और स्ट्रांग बनना है, यूनिवर्स का मैसेज ये भी है। कुछ लोगों के लिए आफ्टर फुल मून या आफ्टर न्यू मून देयर कैन बी लॉट ऑफ चेंजेस फॉर यू, चाहे वो किसी भी महीने का फुल मून हो या न्यू मून हो, ठीक है। उसमें आपकी जो आशाएं पूर्ण होने का है वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी चेस्ट में शायद बहुत दिनों से पेन है, सो मैं यू शुड गो फॉर अ डॉक्टर और कंसल्टेशन, या आपके फैमिली में किसी का है, सो प्रॉपर चेकअप, मेडिकल केयर के लिए आप जा सकते हैं। कोई यहाँ पे स्पा में जा रहा है ट्रीटमेंट लेने के लिए, सो स्पा ट्रीटमेंट में भी योर हेयर, योर बॉडी मसाज, थेरेपीज, ये सब कुछ होगा। कुछ लोगों के लिए अपना गेटअप या हुलिया जो है अब थोड़ा सा बदलने वाले हो, क्योंकि आपको लगता है थोड़ा आप जिस प्रोफेशन में हो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत है। ओके, इस तरह से I can see lot of ten my dear, lot of ten, I can see the ribbon, तो कोई गिफ्ट, कोई पार्सल, कोई पैकेजेस डेफिनेटली आप रिसीव करने वाले हो, हॉलीडेज एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे जहाँ पे भी जाओगे आप देखोगे कितना मतलब आसमान को देखकर, फिर समुद्र भी है, फिर बीच पे बैठे रहना, फिर कोकोनट वाटर पीना, ये सब कुछ चीज़ मौज मस्ती, लाइक यू विल बी लाइक आप खुद को एक प्रिंसेस के दर्जा दे रहे हो, खुद को एक क्वीन की दर्जा दे रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स कि क्या आने वाला है आपके लाइफ में, जो बिल्कुल आपको जानने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू।
देखा कोई गुरु जी, कोई गुरु, इस तरह से मैं कह रही थी, चाहे आप अपने धर्म का हिसाब से ही चले। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे रिचुअल्स, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ठीक है, यहाँ पे दान, ठीक है, चैरिटी, इस तरह का मतलब मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बनारस से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये यूपी से हो सकता है, जो बेसिकली शिव जी के भक्त हो सकते हैं, परम भक्त हो सकता है, डिवोटी है, जो ऑब्वियसली देख ही रहे होंगे। और जैसा बोला जा रहा है कि आप रिचुअल्स करें, आप पूजा पाठ करें, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक साधन होता है भगवान तक पहुंचने का, या भगवान तक अपने जो है ख्वाहिशों को रखने का और पूरा होने का। बिकॉज यू नो दैट लॉर्ड शिवा इज़ ऑलवेज इन अ मेडिटेटिव स्टेट, तो उनको जगाना पड़ता है, राइट। सो इसी तरह से चाहे कोई भी देवता या देवी का पूजा करें, निष्ठा से करें, और जब आप निष्ठा से करते हैं, प्यूरिफाइड माइंड हो जाता है, तो कोई छल कपटता जो है आपका, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट हॉर्स प्ले। कुछ लोगों के लिए वेरी सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशनशिप इज कमिंग फॉर यू आफ्टर अ डिजास्टर। मैंने आपको कहा था लोग आपको बॉयकॉट किए हैं, आइसोलेट किए हैं, गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, यू हैड बिन ह्यूमिलिएटेड, यू हैड बिन टॉर्चर्ड, आपके जो घर थे, मकान थे, हो सकता है कि वो और नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रहा है। ऑब्वियसली विद दिस कार्ड आई कैन से डेफिनेटली जो चला गया है वो आपके लिए एक डेंजर से बढ़कर और कुछ नहीं था, तो उसको और मत चाहा करो। यहाँ पे देखो फायर ऑफ सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी आपने दिया है, देखो आग से प्यूरिफाई भी होते हैं और आग से जलकर राख भी हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपको लगा कि आपके जो कर्म है उसका कोई फल नहीं मिलेगा, इट्स अ रॉन्ग थिंग, यू विल गेट इट, ठीक है। द ईगो, स्ले द ईगो। जो लोग अहंकार करते हैं, ठीक है, जो लोग फॉल्स ईगो में रहते हैं, उसका जो माँ काली है पूरी तरह से, मतलब मैंने आपको ये भी कहा था, कोई फुल मून या कोई न्यू मून के बाद आपका कोई यहाँ पे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरा होगा। हो सकता है कि न्यू मून के बाद हो, एंड अमावस्या के बाद हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें आप प्राप्त करें। आई टोल्ड यू, एलाई जितना भी डेविलिश कंडीशंस है वो चले जाएंगे। डेंजरस पुसी और द पास्ट, पास्ट आपका डेंजरस था, मैंने आपको पहले ही कहा है, उस चीज़ को मत चाहो, उसको चीज़ को भूल जाओ एज अ बैड चैप्टर इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली देन ओनली अ न्यू चैप्टर। 13 नंबर, द डेथ कार्ड। आज का रीडिंग पूरी तरह से यहाँ पे 100% रेजोनेट है। आप खुद ही देख रहे हैं, प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाई 13/13। So, love you all, take care of yourself, and I hope so that you will receive the messages, you will utilize this in your life. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.